चलिए घर जाके कल का पढ़े समझ में आ रहा है? ठीक है। इधर आपको हिंदी समझ में आ रही है ना? बढ़िया। क्वेश्चन प्री के हो तो बाइलिंगुअल आते हैं, दोनों मीडियम में आते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भी समझे, और कोई चीज इंग्लिश हिंदी वाली टफ लगेगी तो आप इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे पृथ्वी का अक्षांश, और इस पृथ्वी के अक्षांश में 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, सबसे पहले लिखिएगा पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, कि पृथ्वी पर नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, ये प्रश्न बनेगा। दूसरा, पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त, पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त है, मतलब ये है कि कितने अक्षांश ऐसे हैं जो किसका निर्माण करते हैं, तो बता दीजिए वृत्त का निर्माण करते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। फिर कितने अक्षांश ऐसे हैं जो रेखा का निर्माण करते हैं, यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो पहले बताना है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। फिर बताना है कितने अक्षांश ऐसे हैं जो सर्कल बनाते हैं यानी वृत्त बनाते हैं, कितने अक्षांश ऐसे हैं जो रेखा बनाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पर बात करते हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कल हमारा बीच में अधूरा छूटा हुआ था, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये केंद्र था, ये केंद्र से इक्वेटर पे हमने एक लाइन खींची थी, इक्वेटर समझ पा रहे हैं आप, इक्वेटर पे लाइन खींची थी और दोनों लाइनें वहीं पर थी। तो यहाँ पर हो गया आपका कौन सा डिग्री का कोण, 0 डिग्री कोण, यानी 0 डिग्री क्या हो गया, ये आपका अक्षांश हो गया। और यहाँ पर भी सेम पहली लाइन और दूसरी लाइन इक्वेटर पे खींच रहे, तो यहाँ पर भी हो गया आपका 0 डिग्री कोण यानी 0 डिग्री अक्षांश, और सारे 0 अक्षांशों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, सर्कल, और सर्कल को सामने से देखने पर बन गई लाइन, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर पहली लाइन, केंद्र से पहली लाइन कहां पर ही होगी, विषुवत रेखा पर ही होगी, और दूसरी लाइन कहां होगी, ऊपर। तो यहां पर कितने डिग्री कोण बन गया, तो बता दीजिएगा 1 डिग्री का क्या बन गया, कोण। तो ये कोण अगर 1 डिग्री का है तो ये हो गया 1 डिग्री, और चूंकि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के सभी अक्षांश क्या कहलाते हैं, उत्तरी अक्षांश। और सेम चीज इस तरफ भी करोगे, पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन ऊपर, यानी कि क्या हो गया आपका 1 डिग्री कोण, यानी कि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 2 ही बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। केंद्र से पहली लाइन केंद्र विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन ऊपर 1 डिग्री कोण, सेम चीज पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन ऊपर 1 डिग्री कोण। ऐसे सिर्फ 2 ही बनेंगे, पीछे भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे, इधर उधर हर तरफ बनेंगे। तो सारे 1 डिग्री कोण को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, मैं बताया ना कि कितने अक्षांश ऐसे हैं जो सर्कल बनाते हैं, तो 0 डिग्री का अक्षांश सर्कल बनाता है या नहीं, तो क्या बोलोगे, बनाता है। सेम चीज 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री सारे अक्षांशों को मिला दिया जाए तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, और सर्कल को सामने से देखने से क्या बनेगा, ये एक लाइन, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा, जनरली हम ये बोलते हैं। और सेम चीज है, फिर और ऊपर जाएंगे तो ये हो गया आपका पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन ऊपर, तो यहां बन गया 2 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और सेम चीज यहां पर पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन ऊपर, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये एक प्रकार का कोण, ऐसे बहुत सारे कोण को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, सर्कल, और सर्कल सामने से देखने पर क्या बनेगी आपकी लाइन। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा। हालांकि ये रेखा और ये रेखा में अंतर है, फिलहाल ऐसा लाइन खींची हुई तो हम उसको क्या बोल दे रहे हैं, रेखा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा 0 डिग्री बन गया, 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया, ऐसे कितना बनेगा 3, 4, 5 करते करते आखिरी में क्या बनेगा कि पहली लाइन विषुवत रेखा पे, दूसरी लाइन ऊपर, कितने डिग्री कोण, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्या है आपका, उत्तरी अक्षांश। क्या हुआ, नहीं थे कि रिकॉर्डिंग ऑन, तो ये हो गई आपकी क्या 90 डिग्री क्या। और इस तरफ से भी देखेंगे तो पहली लाइन केंद्र से विषुवत रेखा पर और दूसरी लाइन ये, तो इस तरफ से भी बन गया कितने डिग्री कोण। तो समझ में ये आया कि इधर का 90 इधर का 90 की दोनों की क्या हो गई, एक ही रेखा हो गई। और 90 से पहले की बात करें तो पहली लाइन केंद्र से कहां पर, बोलते जाओ विषुवत रेखा पे, और दूसरी लाइन अगर मैं 89 वाली बात करूं तो ये 89 डिग्री क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। यहां केंद्र से पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन यहां पे, तो ये भी बन गया 89। तो 89 और 89 दो है, तो पीछे भी होंगे और आगे भी होंगे, और बहुत सारे होंगे तो इसको क्या बनेगा,
लेकिन 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री देखिए, 2 और 2 से अधिक बिंदु होंगे तो इसे क्या बनता है, लेकिन जब एक ही बिंदु होता है तो एक बिंदु के सर्कल बनेगा क्या। तो 90 डिग्री क्या दिख रहे हैं, ये 89 के 2 बिंदु थे, ये 2 तो दिख रहे हैं, ये वो जो दिख रहे हैं, इसके अलावा भी उस तरफ भी इधर ऐसा करके हम बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं और सर्कल बना सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के कितने बिंदु दिख रहे हैं, एक बिंदु, और एक बिंदु के सर्कल। तो जब आपसे ये पूछा जाए कितने अक्षांश ऐसे हैं जो वृत्त बनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 90 डिग्री वो अक्षांश है जो वृत्त नहीं बनाता। बात समझ में आ रही है। अभी आगे की बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, पहले तो हमारा सवाल क्या है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने को है, समझ जाइए, नहीं तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूं पृथ्वी अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181, खत्म हो जाती है बात वहीं पे। लेकिन आप अगर काउंट करने की बात आएगी तो जब काउंट करना है ना, तो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से काउंट करना है कि 180 है तो मैं काउंट करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि 180 है। रटना अलग होता है, समझना अलग होता है। 90 डिग्री का क्या है, ये 90 डिग्री क्या बन रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है 90 डिग्री का। जो भी कोण बनेगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, 90 डिग्री सिर्फ 0 डिग्री ही क्या रहेगा, इसके अलावा जो भी होगा, ऊपर होगा तो उत्तरीय अक्षांश और नीचे होगा तो ठीक, तो 90 डिग्री बन गया। फिलहाल कोणों की बात करते हैं, तो जो ऊपर है वो सारी चीजें कहां बनेगी, नीचे भी। तो केंद्र से पहली लाइन विषुवत रेखा पे और दूसरी लाइन नीचे, तो बन गया क्या, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस तरफ आएंगे तो पहली लाइन विषुवत रेखा पे, समझ रहे, सारी पहली लाइन कहां पर ही होगी और दूसरी लाइन नीचे, तो बन गया 1 डिग्री। अब 2 बिंदु है और कई बिंदु है, सबको मिला दिया जाए तो सर्कल, और सर्कल को सामने से देखने पर, मैं फिर कह रहा हूं, पृथ्वी पर सर्कल बनते हैं, बोर्ड पे सर्कल नहीं बना सकते, बोर्ड पे लाइन दिखेगी, क्योंकि उस सर्कल को सामने से देखोगे, एक चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी को सामने से देखोगे तो लाइन दिखेगी, तो बोर्ड पे सिर्फ क्या दिखेगी। और यही अगर क्या होता ग्लोब, तो मैं आपको क्या दिखाता इसका, बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा यहां इमेजिन करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री वैसे ही कितनी डिग्री, 2 डिग्री, वैसे ही 3 डिग्री, और आखिरी में कितना डिग्री, और ये सब के सब क्या कहलाएंगे, दक्षिणी। और आखिरी में ये भी बता दूं कि ये जो 89 और 89 था, ये आपके क्या बनाते हैं, सर्कल, लेकिन 90 डिग्री के सर्कल नहीं बनेंगे। खैर सर्कल की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं कोण की। जितने कोण बनेंगे उतने क्या होंगे हमारे पास। अब आप मुझे जोड़ के बताइए कितने कोण पृथ्वी पे बन रहे हैं। कोण मैंने बना दिया, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कोण बना दिया। अब आप मुझे बताइए कितने कोण बन रहे। अब आप जोड़िए जरा, आपका मैं मैथमेटिक्स देखूं कि जोड़ने की पावर कैसी है आपके अंदर। चलिए हेम प्रभा और यश, आप भी जोड़ के बताइए मुझे, जल्दी जोड़िए, ऐसे जोड़िए, जोड़ पा रहे, नहीं जोड़ पा रहे, अरे यार गणित कैसा है आपका डब्बा, इधर 171 भैया, मैं तो बता चुका हूं इसका आंसर 181। अरे यार चलिए देखिए, 0 के ऊपर 1 से लेकर कहां तक जा रहा हूं मैं, 89 की 90, 1 से लेकर कितने कोण बन रहे हैं, कहां तक कोण बन रहे हैं, 90। जब भी आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका आखिरी नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर भी होता है। जैसे 1 to 5 में पूछा जाए कितने नंबर होते हैं, जरा बताइए, 1 2 3 4 5, 1 to 5 में कितने नंबर होते हैं तो बताना 5। तो 1 to 10 में कितने नंबर होंगे, और 1 to 90 में कितने नंबर होंगे, कितना आसान है। 1 to 90 में टोटल कितने नंबर होंगे, 90। तो 1 to 90 टोटल नंबर कितने, 90। और 1 डिग्री क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर के सभी अक्षांश क्या है, उत्तरी यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड की संख्या कितनी है, 90 क्या है आपके, क्योंकि 1 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश। तो 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 क्या है आपके, और जो ऊपर है वो नीचे भी होगा। तो 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 ये आपके क्या होंगे, दक्षिणी अक्षांश। तो कोई पूछे उत्तरी अक्षांशों की संख्या कितनी, तो बता देना 90। दक्षिणी अक्षांशों की संख्या कितनी, बता देना 90। क्या रह गया जो हमने नहीं लिया, 0 डिग्री भी तो एक कोण है, वो भी तो एक अक्षांश है।
तो उसको भी क्या करेंगे, तो जोड़ दिया तो 90 90 180 और 180 क्या हो गया 181 पृथ्वी पे। अब अक्षांशों की संख्या कोई पूछे, नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 181। जोड़ा, जोड़ाया, हुआ, समझ में आया। हाँ चलिए आगे बढ़े। और बोलिए बेटा, दोनों एक है। ये जो एक, जैसे ये जो 0 डिग्री कोण बन रहा है पृथ्वी पर, ये भी कोण 0 डिग्री के, पीछे भी 0 डिग्री के, आगे भी 0 डिग्री के। जब सब को मिलाया मैंने तो पता चला एक सर्कल बन गया, और वो कोण जो 0 डिग्री इधर और इधर बन रहे थे वो दोनों क्या है, वो दोनों छोड़िए, पीछे वाले और आगे वाले भी क्या है, सेम। इधर वाले उधर वाले बहुत सारे वाले सब सेम है, मतलब एक कोण बन रहा है जिसका नाम है 0 डिग्री। उसके बिंदु बहुत सारे हैं, इसीलिए तो सबको मिलाया मैंने तो बन गया क्या, एक सर्कल। तो ये दो नहीं है बेटा, ये एक ही है। और भी जितने 0 डिग्री के बनेंगे वो सब एक ही है। क्यों? क्योंकि नाम तो वही है क्या, 0 डिग्री, या 0 डिग्री का ही क्या बन रहा है। तो 0 डिग्री कोण मतलब एक कोण जो 0 डिग्री वाला है। बात समझ में? केंद्र से लाइन तो हम हर जगह खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं। वो तो 3D होता तो मैं बताता, पीछे भी खींच सकते हैं, आगे भी खींच सकते हैं, इधर कोने में उधर, ऐसा बहुत सारे कोण बन सकते हैं। तो सबको थोड़ी ना जोड़ेंगे, वो तो एक ही बार आएगा ना। चलिए अब बात करते हैं कितने अक्षांश क्या है, और जो मन में सवाल है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही? जनरली मैं बच्चों से कहता हूं कि यार आप ये समझिएगा कि टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है। लेकिन आप उम्र में इतने छोटे लग रहे हैं मेरे से कि मैं वो भी नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक दोस्त की तरह पढ़िएगा तो उससे फायदा ये होगा कि आप निसंकोच मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दोस्त से कुछ पूछते तो डर लगता है क्या? निसंकोच पूछ सकते हैं, जो डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं बिंदास। मैं जान रहा हूं आप बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, आप मतलब 0 लेवल से उठ रहे हैं, तो मैं ये मान ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप एक काम जरूर करिएगा, जो हमने पढ़ा है वो पढ़कर जरूर आइएगा। और पढ़कर आने के दौरान अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले दिन जरूर बताइएगा। मेरे लिए आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, मेरे लिए आपको समझाना जरूरी है, तो हम उसको एक बार और पढ़ लेंगे। और वीडियो भी, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर तब भी ना समझ में आया तो हम है ही हैं, हम एक बार और पढ़ लेंगे। लेकिन आप पढ़कर जरूर आइएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी वो नहीं जो सिर्फ पढ़ता है, विद्यार्थी वो जो पढ़ी हुई चीजों को संभाल के रखता है। तो पढ़ी हुई चीजों को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और सही मायने में आपको ये भी नहीं पता कि रिवीजन कब करना है, कैसे करना है। आपको तो ये भी नहीं पता कि पढ़ाई कैसे करनी है, आपको तो ये भी नहीं पता नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको तो ये भी नहीं पता जिंदगी में आगे आपका जो एम है वहां तक पहुंचना भी कैसे आपको। तो आपका सिर्फ एक सपना है क्या बनने का, लेकिन उस सपने में पूरा कैसे करना है शायद वो भी नहीं पता आपको। सिर्फ एक सपना लेकर आए हो आप इस कोचिंग में और बस, लेकिन सपना पूरा कैसे करना है ये भी नहीं पता आपको। कंपटीशन एग्जाम में लड़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, शायद वो भी नहीं पता आपको। आप एकदम मासूम हो, समझते मासूम कौन होते हैं, आप एकदम इनोसेंट हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो शुरुआत यहीं से होगी, आप पढ़ते रहिएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन पहले सारी चीजों में सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को कल आए, मतलब अगले दिन आए तो पढ़कर जरूर आए। ऐसा मतलब ये नहीं कि देखिए अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो जो जिसको आगे बढ़ना है, जिसको डिप्टी कलेक्टर बनना है, जिसको अपना कैरियर बनाना है, जिसको अपने गोल तक पहुंचना है, वो तो पढ़ाई कर ही रहा होगा ना। आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन वो तो पढ़ाई कर रहा है ना जिसको डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो आप क्या हो जाओगे, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो आप क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। अगर आप घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो और वो 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो एक दिन में आप उसे 10 घंटा पीछे होगा। और कल भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके लिए अभी दुनिया शुरू हुई है, अभी आपको घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती करनी है। अगर आप अभी भी उसी मानसिकता के साथ जी रहे हो, अगले दिन वो इंसान 10 घंटा और पढ़ाई कर लेगा, आप उससे 20 घंटा पीछे हो जाओगे। और ऐसे ही पीछे होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अब आप उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे और वो आपसे बहुत आगे जा चुका होगा। और जब बात आएगी डिप्टी कलेक्टर बनने की, जब बात आएगी प्री और मेंस और इंटरव्यू देने की, तब आप पाओगे कि यार मैंने पढ़ाई ना करके बहुत बड़ी गलती की। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे बीच बहुत बहुत अंतर है, उसके नॉलेज और मेरे नॉलेज में बहुत अंतर है। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपनी पढ़ाई को करें और डे टू डे पढ़ाई करें। आज पढ़ लिए, घर जाए तो सारी चीजों को पढ़ कर आए। पढ़ाई कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको, समय के साथ मैं सब बताऊंगा। क्लियर? चलिए अब बात करें अक्षांश। बोलिए
वृत्तों की संख्या। अब अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो 0 डिग्री का जो अक्षांश था वो वृत्त है या नहीं है। पहले आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कितने कोण हैं, जितने कोण हैं वही अक्षांश है। क्लियर। अब कितने अक्षांश क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है या नहीं, जल्दी बताइए। 90 को सर्कल मानना है। अभी सर्कल अभी कब बता रहे हो इसका, 90 को सर्कल नहीं मानेंगे तो सर्कल नहीं पूछ रहा हूं मैं कोण पूछ रहा हूं। 90 डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता है, कौन पूछ रहा है मेरे से। यस 90 डिग्री कोण। 178 मत बोलिए, वो तो अरे 178 गलत है, काउंट किया हूं मैं, आप देखिएगा। ठीक है, 90 को सर्कल वाले सवाल में बात करेंगे। लेकिन 90 डिग्री कोण है कि नहीं, 90 डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता, समकोण बनता है ना। तो 90 डिग्री का क्या है, कोण है, इसलिए वो क्या है, अक्षांश है। तो 1 से 90 टोटल 90, 1 to 90 टोटल 90, 0 डिग्री को ऐड कर दिए तो हो गया 181। अब बात अक्षांश वृत्तों की करें तो 0 डिग्री अक्षांश सर्कल बनाता है, बोलो हाँ। 1 डिग्री बनाता है, बोलो हाँ। कहां तक बनाता है मैंने बता भी दिया है, 89। 90 वाला जो कोण है, 90 वाला जो अक्षांश है, जिसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, वो सर्कल नहीं बनाता। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री सर्कल नहीं बनाते। तो क्या करूं, फिर से जोड़ू कि टोटल में 2 हटा दूं, ये तो पता है ना, राइट, ये सब पता है तो बढ़िया है। अब 181 में 2 घटा दिए तो पृथ्वी पे कितने अक्षांश ऐसे हैं जो सर्कल बनाते हैं, 179। बात खत्म। अब पृथ्वी पे कितने अक्षांश ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, आपने अक्षांश में कर्क रेखा मकर रेखा ये उम्मीद कर रहे होंगे ना, इसको मिस कर रहे हो ना, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके मिस को दूर कर दूंगा। ठीक है, आएंगे आएंगे सब आएंगे। ठीक है, चलिए अब पृथ्वी पे कितने अक्षांश है जो क्या बना रहे हैं, रेखा बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये लाइन जिसे हम बोलचाल की भाषा में 0 डिग्री अक्षांश की क्या बोलते हैं, क्या ये सच में एक रेखा है, क्या ये रेखा वही अक्षांश रेखा है, बोलो नहीं, ये बोलो हाँ, अपना विचार प्रकट करें। क्यों, नहीं वही बोल रहा हूं, जो ये सेंटर पे जो लाइन खींच रहे हैं जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है, क्या यही अक्षांश रेखा ये वाली है। पहले तो मुझे ये बताइए, पहले तो सुनो समझो, क्या ये रेखा पूरी रेखा है, जो सामने से आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा दिख रही। पहले तो मैंने बोला था कि विश्वत रेखा सच में रेखा है, समझ रहे हो लाइन, तो आपने बोला था विश्वत रेखा एक रेखा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी ही पूरी नहीं है, तो रेखा पूरी कैसे हो सकती है, पीछे विश्वत रेखा होगी, तो आगे विश्वत रेखा पीछे विश्वत रेखा, तो क्या बताया आपने, सर्कल बताया था। तो वैसे ही कह रहा हूं, क्या ये अक्षांश एक जो अक्षांश रेखा बोल रहे हैं, क्या सच में ये रेखा है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का सिर्फ एक ही पक्ष है और एक ही पक्ष में हम सिर्फ ये लाइन देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक लाइन है, लाइन मीन्स सेमी सर्कल, तो ये तो लाइन दिख रही है। तो ये तो एक इमेजिनरी है ना। अक्षांश रेखा रेखा कब बनेगी, जब फिर ये चूंकि 0 डिग्री क्या है, एक क्या है, तो बताइए सर्कल है, और सर्कल को जब हम खोलेंगे, याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसलिए बोल रहे हैं ताकि क्योंकि हम बोर्ड में देख रहे हैं, जब इसको बोर्ड में देखते हैं तो पता चलता है ये क्या है, बात समझ में आ रही है। और जब सर्कल को हम ओपन करेंगे तो आधा सर्कल इधर खुलेगा और आधा सर्कल इधर खुलेगा। तो जब सर्कल खुलती है तो बनती है क्या, एक रेखा, और इस रेखा में अब देखिए सर्कल खुलेगा तो सर्कल के खुलने के बाद ये जो बनी ये है पूरी की पूरी रेखा, और इसको ही हम बोलते हैं कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। क्यों, क्योंकि ये है आपकी क्या, पूरी रेखा। ये रेखा आपकी पूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी ही पूरी नहीं है। आधी पृथ्वी पर लाइन खींच के बोलोगे ये पूरी रेखा है तो कोई मानेगा क्या, पीछे भी तो पृथ्वी है क्या, तो पीछे की पृथ्वी का ये जो रेखा यानी सेमी सर्कल और सामने का जो सेमी सर्कल, पृथ्वी गोल है, सामने सेमी सर्कल बनेगा, पीछे भी सेमी सर्कल बनेगा, तो पूरा क्या बना, सर्कल। अब जब सर्कल खुलेगा तब बनेगा क्या, एक रेखा। और यहां पर देखिए ये सर्कल, ये 1 डिग्री भी क्या है, सर्कल, ये भी खुलेगी तो क्या बनेगी, वैसे ही 2 डिग्री सर्कल है, ये भी खुलेगी तो क्या बनेगी। तो सारे सर्कलों को जब आप खोलोगे तब बनेगी क्या, एक अक्षांश रेखा। बात समझ में आ रही। तो हमको क्या करना है, सारे सर्कल को क्या कर देना है, खोल देना।
अब सारे सर्कल को एक एक करके खोलेंगे, उससे अच्छा हम पूरी पृथ्वी को ही क्या कर दे, खोल देते। पूरी पृथ्वी को अगर मैं खोल देता हूं तो मुझे क्या दिखेगी, पूरी पृथ्वी खुल जाएगी तो उसके सर्कल भी खुल जाएंगे, और सर्कल खुल जाएंगे तो क्या दिख जाएंगे उसके। तो समझ में ये आ रहा है कि जब हम पृथ्वी को खोलेंगे तो पृथ्वी का आगे वाला हिस्सा भी दिखेगा और पीछे वाला हिस्सा भी दिखेगा। तो जब पूरी पृथ्वी दिखेगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, यानी कि विश्व। और जब पृथ्वी खुलती है तो बनता है विश्व का मानचित्र। बात समझते रहिएगा, जब पृथ्वी खुलेगी तो पूरा का पूरा पृथ्वी दिखाई देगा, आगे का भी पीछे का भी, और वही तो है क्या हमारे लिए, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, विश्व। और जब विश्व दिखता है और वो कहलाएगा क्या, खुलने के बाद वो बनेगा क्या, विश्व का मानचित्र। अभी और समझिएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे थे तो ये पृथ्वी हमारी, और सेंटर पे जो मैंने लाइन खींचा था उसको हम क्या बोले थे, 0 डिग्री अक्षांश। यहां पे बन रहा था क्या, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर ये जो बिंदु थी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऐसे ही है क्या, आगे चल के बताऊंगा देशांतर में कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी उसी को बोलते हैं नॉर्दर्न पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही बोलते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव। ये बात समझ में आ रही है। अब नॉर्दर्न पोल, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्दर्न पोल, और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव यानी साउदर्न पोल को जब हम मिलाते हैं ना, तो ये मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, देशांतर। और सबसे पहली देशांतर रेखा जो मैंने खींची है उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ये भी बात समझ में आ रही है। अभी देशांतर पढ़ भी नहीं रहे, अक्षांश भी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, थोड़ा सा धैर्य रखें। अब पृथ्वी पर सामने से जो मैंने देशांतर खींची उसको मैंने क्या बोला, और जस्ट इसके पीछे देखिए, ये अगर पृथ्वी है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, नीचे वाली बिंदु क्या कहलाएगी, अरे बोलो, ये बिंदु है ना, ये पृथ्वी पे यहां एक बिंदु बना दो तो क्या हो गया, 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल। नीचे बिंदु बना दो तो सामने देशांतर खींचा तो क्या बोला मैंने उसको, पीछे देशांतर खींचूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, याद रखिएगा सामने वाला देशांतर कौन सा, पीछे भी, जैसे सामने मैंने देशांतर खींची वैसे मैंने एक पीछे भी देशांतर खींची, जिसको क्या बोलते हैं, पीछे, क्या बोलूंगा उसको, 180 डिग्री देशांतर। तो अब मेरे पास क्या हो गए, एक हो गया सेंटर वाला क्या, एक सामने वाला क्या, एक पीछे वाला क्या। अब मुझे बताइए, मुझे पृथ्वी खोलना है, अब मैं ऐसे पकड़ के 0 डिग्री अक्षांश को पकड़ के खोलूं, कि 0 डिग्री देशांतर को पकड़ के खोलूं, कि पीछे से 180 को पकड़ के खोलूं, कहां से खोलूं, कहीं एक से मुझे पृथ्वी को खोलना है, कहां से खोलूं, सामने से खोलूं कि पीछे से खोलूं, ना पीछे से खोलूंगा। तो पीछे के 180 को पकड़ा और पकड़ के क्या कर दिया मैंने, खोल दिया। तो आधी पृथ्वी इधर खुल गई और आधी पृथ्वी इधर खुल गई, पीछे से 180 को पकड़ा और खोल दिया। तो सेंटर पे 0 डिग्री है और इस तरफ क्या है, अरे कौन सा डिग्री को पकड़ा था मैंने, 180 को, तो 180 देशांतर एक है, लेकिन पकड़ के जब मैंने खोला तो वो कितने हो गए, दोनों तरफ खोले 2 हो गए। तो सेंटर पे ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 180 डिग्री देशांतर, और ये भी हो गया 180 डिग्री देशांतर। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश यानी जो एक सर्कल थी वो जब खुलेगी तो क्या बन गई, एक क्या बन गई, एक भाई सर्कल था 0 डिग्री अक्षांश में, वो जब खुली तो क्या बन गया, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा। अब बोलेंगे इसको पूरी रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी पर पूरी नहीं थी, ये सिर्फ एक पक्ष था, पीछे वाले तो आप ले ही नहीं रहे हो, लेकिन यहां पर आपने आगे भी लिया और तो ये पूरी हो गई क्या, 0 डिग्री अक्षांश की जो आपको चाहिए, ये वाली कहां गया, ये अक्षांश रेखा, पूरी अक्षांश रेखा। ये तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ये एक रेखा है, लेकिन ये रेखा पूरी अक्षांश की रेखा नहीं है। क्यों, क्योंकि अक्षांश क्या है, एक, तो जब सर्कल है तो सर्कल की रेखा कैसे बनती है, सर्कल के खुलने के बाद, और सर्कल में खोलने के लिए मैंने पूरी पृथ्वी को खोल डाला,
बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी खुल गई तो सारे सर्कल भी खुल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। फिर उसके बाद 1 डिग्री क्या है? वो भी सर्कल है, उसको भी खोलेंगे तो वो भी खुल के क्या हो गई? एक रेखा। और बता दूं, जब पृथ्वी को हम खोलते हैं और दोनों पक्ष को देखते हैं तो ये होता है, आपने वर्ल्ड मैप देखा है कभी? वर्ल्ड मैप ऐसे ही तो होता है। तो ये जब पृथ्वी खुल गई तो खुलने के बाद बन गया क्या? विश्व का मानचित्र। पृथ्वी पर सिर्फ क्या बनते हैं? पृथ्वी पर सिर्फ क्या बनते हैं? पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी पे क्या बनेंगे? गोला सर्कल बनेंगे। लेकिन अभी कभी भी पृथ्वी पर क्या नहीं बन सकते? रेखा नहीं बन सकते। और विश्व के मानचित्र पर क्या नहीं बन सकता? यहां पर सिर्फ क्या रह सकती है? तो ये जो रेखा पूछी जा रही है वो पृथ्वी पर नहीं पूछी जा रही है, विश्व के मानचित्र पर कितनी अक्षांश रेखा है ये प्रश्न है। और पृथ्वी पर रेखा नहीं पूछी जा सकती, पृथ्वी में क्या पूछा जाता है? कितने अक्षांश वृत्त है। गोल पृथ्वी पर आप सर्कल की बात करोगे और एक पेपर पे यानी विश्व के मानचित्र जो एक प्रकार का क्या है? मैप है ना, नक्शा है ना, पेपर है ना, उस पेपर पे सर्कल नहीं बना करते, उस पेपर पे क्या बनते हैं? बात समझ में आ रही? तो पृथ्वी पे कितने अक्षांश है? 181। पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त है? 179। लेकिन पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं नहीं है, विश्व के मानचित्र पर कितनी अक्षांश रेखा है, वो सवाल है आपका। समझे कि ऊपर से गया? ऊपर जाने नहीं देता, दरवाजा बंद है, कहां से जाएगा? एक घूमेगा पकड़ लेने का सकते। ठीक है, चल। अब जब उसके ऊपर लाइन खींचे तो ये क्या बन गई? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, छोटा छोटा हो रहा है, समझते रहिएगा, ये समझ रहे हैं? अब और आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 डिग्री, होने को तो छोटी है, उससे ऊपर जाते जाएंगे सर्कल क्या होती जाएगी? छोटी है। लेकिन जब खुलेगी तो वो पूरी की पूरी क्या बन गई? रेखा। 3 डिग्री भी क्या बन गई? 4 डिग्री भी क्या बन गई? और सबसे आखिरी में सबसे छोटा सर्कल कौन सा था? 90 सर्कल था। अरे 90 कहां सर्कल है? 80। तो सबसे छोटा सर्कल कौन सा? 89 भी खुलेगा तो वो भी क्या बन गई? एक रेखा। और यहां तक कि 90 डिग्री जो सर्कल नहीं है, जब ये भी खुलेगी तो ये भी क्या बन जाएगी? बात समझो। ये पृथ्वी है, यहां एक बिंदु है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? एक बिंदु। कौन सा डिग्री वाला? अब पृथ्वी खुल रही है, देखते रहना, पृथ्वी खुल रही है। गुलाब को देखा है कभी खुलते हुए? तो देखिए पृथ्वी खुल रही है, ये बिंदु है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि हाथी देख रहे हो? तो जब खुली तो ऊपर क्या दिख रहा है? बात समझ में आ रही है? देखिए क्लियर, ये बिंदु स्ट्रेच हो रहा है, होते 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 तो स्ट्रेच। तो समझ में ये आया, जब पृथ्वी खुली तो 90 डिग्री का बिंदु भी क्या बन गई? एक रेखा बन गई। तो जब ये रेखा बन गई तो याद रखिएगा 90 में जितने कोण थे, 0 1 2 3 4 से लेकर 90 तक जितने कोण थे वो सब के सब क्या है? तो कभी कोई पूछे कि विश्व में क्या, विश्व के मानचित्र में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो बता देना 181। 181। कलर कैसे बदला हुआ लग रहा था। चलिए क्या बता देंगे? 181। तो 3 प्रश्न आपके सामने। कोई पूछे पृथ्वी पे अक्षांश कितने हैं? अब ये सब छोड़ दो, सब जो पढ़े छोड़ दो, बस आप मुझे बताएं पृथ्वी पे अक्षांशों की संख्या कितनी, पृथ्वी पे अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी, विश्व के मानचित्र में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी। बस यही तो समझाना था। अब चले कर्क रेखा, मकर रेखा, जो आपको अच्छा लगता है उस ओर। ठीक है, ये सब चीजें अगर मैं नहीं भी बताता तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, और शायद आपको भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम पढ़ने आए हैं, हम एक बार में इतना अच्छा पढ़ ले कि दोबारा हमें किसी कोचिंग और दोबारा हमें किसी और से पढ़ने की जरूरत ही ना हो। वो पढ़ाई क्या होती है जिसमें हम दोबारा किसी और से पढ़ते हैं? भूगोल पढ़ के जाओगे और फिर किसी और से पढ़ोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब? एक बार में ऐसा पढ़ो कि दोबारा कहीं भी किसी और से पढ़ने की जरूरत ना हो। चलिए आइए एक पृथ्वी बनाइए प्यारा सा। कितना आसान है पृथ्वी बनाना, एक गोला बनाना है, पृथ्वी बन जाती है। अरे प्लस नहीं बनाना, अरे यार ये क्या है?
अब ये क्या है, मतलब ये बच्चे हो, सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। सिर्फ पृथ्वी पर आना, ये क्या प्लस करके उसको मिला रहे हो? हमें नहीं पता कि हमसे क्या गलती होती है, तो सामने वाला बताएगा ना हमसे कहाँ गलती होती है। चलिए अब देखिए, सेंटर पे खींची हुई लाइन क्या कहलाती है? आपको बताने की जरूरत है क्या? 0 डिग्री अक्षांश। आप बोलते रहिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत। इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर। क्लियर? तो ये हो गया। अब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की आधी पृथ्वी क्या कहलाती है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण की आधी पृथ्वी क्या कहलाती है? यानी ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे उन अक्षांशों को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश, यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और दक्षिण के अक्षांशों को क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश, यानी साउदर्न लैटिट्यूड। ये तो सबको पता है ना? अब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सबसे पहला अक्षांश कौन सा? 1 डिग्री। अब उत्तरी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे एन और दक्षिणी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे एस लिखा जाता है। सिंबॉलिक तौर पे एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखूं कि मैं नॉर्थ लिख सकता हूं? शॉर्टकट बनाऊंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद और ऊपर जाऊंगा तो 2 डिग्री नॉर्थ, फिर 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और एक जगह आएगी जहां हम पहुंचेंगे 23 में और उसके बाद 24 में। तो 23 और 24 के बीच में क्या आएगा? 23.5 डिग्री। क्या है ये? नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? तो बता दीजिएगा। कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब और ऊपर जाएंगे तो 23.5 के बाद 24, 25, 26, 27 ऐसे ऊपर जा रहे हैं। और एक जगह आएगी 66 और 67, दोनों के बीच में क्या आया? 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? तो बता दीजिएगा। आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और यहां पर जो 90 डिग्री है नॉर्थ, आखिरी का जो 90 डिग्री नॉर्थ है यानी उत्तरी अक्षांश है, उसी को बोलते हैं नॉर्दर्न पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो 90 डिग्री की जो बिंदु है ना, वही है आपका पोल, नॉर्दर्न पोल। क्लियर? बना रहे हैं कुछ? जल्दी बनाइए, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, फटाक से लिख लीजिएगा। किनका कॉलेज अभी खत्म हुआ है? कि कॉलेज खत्म भी हुआ है कि नहीं हुआ है? सेकेंड ईयर है। हाँ, इधर आपका कब हुआ? लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ। आपका कब हुआ? लास्ट ईयर हो गया। तो उस हिसाब से 22 साल हो रहा होगा आप लोग का। 21-22 एमएससी कंप्लीट हो गया। 24-25 साल, 25-22, तुम्हारा 22, तुम्हारे 22 में सेकेंड ईयर, उनके 22 में पूरा हो गया। ऐसा क्यों? हाँ, वही कह रहा हूं। चलिए, तो एमएससी कंप्लीट हो गया है और उसके बाद फिर यहाँ इस फील्ड में, ऐसा क्यों? अगर यही कर रहा था तो ग्रेजुएशन के बाद काहे को नहीं किया? देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, हमें अपने लक्ष्य की, मतलब हमें लक्ष्य को शुरू से ही हमें क्लियर रहना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। ठीक? अगर हमें देर से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो इसी लक्ष्य को अंतिम लक्ष्य मान के ही चलिएगा। मतलब जो अब तक नहीं समझ में आ रहा था लाइफ में क्या करना है, देखिए अब जब मैंने समझ लिया है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, हटना नहीं। क्योंकि जिसे आपने फाइनली अब तक जो नहीं समझा, देखिए एक होता है बचपन का सपना,
कि मैं अधिकारी बनूंगा, बड़े होने के बाद बिजनेसमैन बन गए, तो वो बचपन का सपना था। जब हम बड़े हो रहे हैं, जब हम 10th 12th पहुंचते हैं, तो हमारा ये सपना थोड़ा सा प्रबल हो जाता है कि नहीं, अब मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो ये इच्छाएं क्या हो जाती है, और प्रबल यानी रिजिड हो जाती है। आप उसके बाद डिग्री करते करते आपके मन में ख्याल रहता है कि मुझे क्या बनना है। 12th के बाद जब डिग्री कर रहे होते हैं तो आपको ख्याल रहता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये ख्याल रहता है आपके मन में रहता है। तो 12th के बाद आप चाहे कॉलेज पढ़ने के दौरान या कॉलेज पढ़ने के बाद आप यही तैयारी करते हो। क्यों? क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल होती है आपके जहन में। और कई लोग 12th के बाद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, कई लोग कॉलेज के दौरान शुरू कर देते हैं, कई लोग कॉलेज के बाद करते हैं। तो मैं कह रहा हूं अब इस डिसीजन को बदलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसे आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना एम के रूप में चुना है, अब अगर आप उससे हटेंगे तो आप फिर टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसे आपने अपने सपने के रूप में चुना, अब उसे नहीं, उस रास्ते पे नहीं चल रहे, अब मुझे कुछ और सपना चाहिए, मुझे कुछ और एम चाहिए। तो ये आपके डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जिस एम को आपने चुना था उसे आपने छोड़ दिया, तो जिसे दोबारा चुनोगे उसे भी क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर डिसाइड किया है कि आपको ये करना है, तो अपने एम में डटे रहना। क्योंकि इसको छोड़ना मतलब ये हुआ ना कि तुमने पहले वाले को जब छोड़ सकते हो तो दूसरे वाले को भी तो छोड़ सकते हो। समझ रहे क्या बोलो? वही समझना जो समझा रहा हूं, कुछ और वो समझना। तो जब आपने पहले वाले को छोड़ सकते हो तो दूसरे वाले को भी आपके छोड़ना आपके लिए मुश्किल। तो फिर आपका एम कहां निर्धारित हुआ? आपका एम तो भटक रहा है ना, कभी मेरे को ये बनना है तो कभी मेरे को वो बनना है, ऐसे भटकता हुआ। भटकती क्या है अक्सर? आत्मा। तो भटकती आत्मा मत बनिए। अगर एम डिसाइड कर लिया है तो अब लगे रहो। और ये और ज्यादा प्रबल कब होती है? जब आपकी सोच 10th 12th से ही होती कि मुझे क्या बनना है। तो ये पुरानी सोच नहीं है, पुरानी सोच होती तो और प्रबल होती, उसे तोड़ना असंभव होता। तो नई सोच जो है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आती है, अरे ग्रेजुएशन के बाद आप सोचते हो क्या करूं क्या करूं, चलो पीएससी की तैयारी करते हैं, ये नहीं होता। लेकिन अगर आपने सोच लिया है तो उसमें अड़े रहना। ये बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अड़े हुए हैं, इनके लिए तो मतलब जीना मरना वाली बात है, क्योंकि वो बहुत पहले से सोच के रखे हुए हैं। जो लोग अभी अभी सोचे हैं उनके लिए जरूरी कि वो अड़े रहे। क्यों? क्योंकि जरा डिस्ट्रैक्ट हुए तो आप उसके लिए तो आप किसी के नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो आपका सपना कब से था गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी? कॉलेज में ही है इधर आपका? ठीक है, तो अभी अभी का सपना है। और आपका एमएससी के बाद, तो आपका भी अभी अभी का सपना है। तो अभी अभी के सपने ना थोड़ा सा प्रबल बना के रखिए, नहीं तो अक्सर क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी जरा देखा कि बहुत टफ जा रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, रात रात को जागना पड़ रहा है, भला हम रात को जागेंगे? इतनी जरूरत पढ़ाई की जो हमें रात को जगाए? तो अगर ऐसे सोचोगे तो आप अपने सपने से भटक जाओगे, आप अपने सपने को छोड़ दोगे। तो जो डिप्टी कलेक्टर बनना जो एक सपना होता है हर एक विद्यार्थी का, स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम में सबसे बड़ी पोस्ट पाना, तो वो सपने से आप महरूम रह जाएंगे। टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी डटना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा, दिन भर पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि मूवी जाने का कैंसिल करना पड़ेगा, इधर उधर दोस्तों से घूमना कैंसिल करना पड़ेगा, हो सकता है घर जाना भी कैंसिल करना पड़ेगा, हो सकता है फोन पे जो 2-3 घंटा बात करते हो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। करते तो मुझसे छुपेगा, वो 2-3 घंटा जो बात करते हो आधा 1 घंटा से इसी में लगा देते कि पहले फोन आप रखो बोल के। वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ किसके लिए? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अगर अभी अभी का सपना है तो मुझे थोड़ा सा समझाना होगा कि आप अपने सपने को बनाए रखें। पुराने सपने होते तो वो नहीं टूटते, अभी के सपने हैं तो टूट सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये हवा का झोंका है, हो सकता है कि आपको गिराने की कोई कोशिश करे, हो सकता है ये पढ़ाई आप पे बोझ डाले, हो सकता है कि लोगों में ताने दे कि कई लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग बोलते हैं अरे बच्चे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, ये कर दिया वो कर दिया, बिगड़ जाएंगे बच्चे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हो सकता है कई लोग ताने मारे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने एम से भटक जाना है, जो सोचा है वो पूरा करके दिखाना है। ठीक, चले। तो ये 90 नॉर्दर्न पोल क्या हो गया? 90 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया? नॉर्दर्न पोल, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। और वैसे सेम चीज नीचे आएंगे तो यहां पर 23.5 डिग्री साउथ जो है इसको क्या बोलते हैं? मकर, इधर लिख दे रहा हूं,
तो 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लिख पा रहे हैं? और जब और नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, तो वो जहां आर्कटिक सर्कल था ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। और ये जहां नदी नॉर्दर्न पोल है, यहां की जो बिंदु है जो 90 डिग्री, जिसे आप दक्षिणी अक्षांश कहते थे, उसे आप क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, यानी कि साउदर्न पोल। बन गया। चलिए अब इसका क्या है, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा। अब ये सब बनाने के बाद मैं अगर एक गोला बनाऊंगा तो डेफिनेटली आप ये समझ जाएंगे कि ये गोला क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के सेंटर पे अगर मैं लाइन खींचूंगा तो मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ये 0 अक्षांश वाला इक्वेटर है, नहीं ना, आप समझ रहे हो। अगर मैं एक और लाइन ऊपर खींचूं तो मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ये 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा है, बोलो नहीं। अगर मैं ऊपर एक और लाइन खींचूं तो मुझे बताने की जरूरत है कि 66.5 वाला ये आर्कटिक है। अगर एक बिंदु बना दूं तो मुझे बताने की जरूरत है कि 90 डिग्री वाला नॉर्दर्न पोल है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं। फिर ये बना दिया तो मुझे बताने की जरूरत है कि 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये क्या है, 66.5 वाला अंटार्कटिक। ये बिंदु क्या होगा, 90 साउदर्न पोल। तो मैंने अब कुछ नहीं बताना कि ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, ये आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल। मैंने कुछ नहीं बताना है, मैं लाइन खींच दूंगा, आपको समझ जाना है कि ये लाइन क्या कह रहा है। जैसे फिर से एक बार चलिए फिर से एक बार बताइए, ये क्या है, पृथ्वी। इस सेंटर पे लाइन खींचे, ये क्या है, विषुवत रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा। ऐसे बोल दो, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोल दो, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल। कितना मुश्किल है, मुश्किल था क्या, नहीं ना। चल अब इसके अलावा यहां पर देखिएगा, अब देखिए 0 और 1 ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बता दीजिएगा 111 किलोमीटर। मतलब 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 0 और 1 दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बता देना 111 किलोमीटर। 1 और 2 के बीच की दूरी भी कितनी है, तो बता देना 111 किलोमीटर। अब 2 और इसके बाद ये जो 3 डिग्री नॉर्थ होता, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो बता देते 111 किलोमीटर। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, जो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। क्या बता देंगे, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, जो कितनी होती है, तो बताइएगा 111 किलोमीटर। ये भी बात समझ में आ रही है, और समझिएगा। अब देखिए ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर, और ये क्या हो गया, पोल। ये सूर्य हो गया। सूरज की एक किरणें होती है सीधी और एक किरणें होती है तिरछी। तो सूरज की सीधी किरणें कहां पर पड़ रही है, बोलिए, इक्वेटर पे। अब मैं हमेशा इसको इक्वेटर और इसको पोल ही बोलूंगा, ना इसको मेरे को ध्रुव बोलना है और ना मैं इसको विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोलना है। सेंटर में लाइन खींच दिया, इक्वेटर, और ऊपर नीचे दोनों क्या हो गए, पोल्स। तो सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ रही है, बोलो इक्वेटर पे, और तिरछी किरणें कहां पड़ रही है। तो समझ में आया, सूरज की एक किरण कैसी होती है, सीधी, और एक किरण कैसी होती है, तो बोलना तिरछी। तो जहां सीधी पड़ी वो जगह कौन से टेम्परेचर को बताएगी, हाई टेम्परेचर। जहां सीधी किरणें वहां पर हाई टेम्परेचर, जहां तिरछी किरणें वहां पर लो टेम्परेचर। ऐसा होता है या नहीं होता है। अब ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, ये मुझे बताइए। क्या ये डिस्टेंस कम है इसलिए आप हाई टेम्परेचर बोल रहे हो, क्या ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए लो टेम्परेचर बोल रहे हो, जरा बताओ मेरे को, सोचो। क्या वजह यही है आपके हाई टेम्परेचर कहने की कि इसका डिस्टेंस कम है बोल के हाई, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए लो टेम्परेचर।
कि कुछ और वजह है? जल्दी बताइए। हर एक चीजों पे बात करेंगे, हर एक चीजों पे बात करेंगे। ऐसा है तो ऐसा क्यों है? डिस्टेंस, आप डिस्टेंस बोलना चाहते हो? डिस्टेंस, चलिए तो आपकी मैं इस चीजों को मैं दूर कर देता हूं कि अब सूरज यहां पर है, मतलब दूर से किरणें सीधी पड़ रही है, और सूरज यहां बना देता हूं, पास से किरणें कैसी पड़ रही थी? अच्छी। अब बताओ, अगर दूर से किरणें सीधी पड़ रही है तो क्या ये लो टेम्परेचर हो जाएगा? और पास से किरणें अगर तिरछी पड़ रही है तो क्या ये हाई टेम्परेचर हो जाएगा? जरा बताओ मुझे। ऐसे ही था क्या? पास थी बोल के हाई बोल रहे हो क्या? मैंने इसको दूर कर दिया, और मन कर रहा है? रुको, और मन कर रहा है? रुको एक मिनट रुको, लो, और दूर से किरणें सीधी पड़ रही है, मतलब दूर से किरणें सीधी पड़ रही है। अब बताओ हाई होगी लो हो जाएगा? और पास से किरणें तिरछी, और पास कर दूं क्या? समझ रहे हो ना? पास से किरणें कैसी जा रही थी? अच्छी। अब जरा बताओ कि वो जो आपने बोला था उस पर अड़े रहोगे कि थोड़ा सा अब सोचने की जरूरत है? तो बताइए, तो दूर से किरणें में सीधी पड़ रही है तो हाई की लो, जल्दी बताइए। तो आपने बोला कि चाहे पास हो या दूर हो, अगर किरणें कैसी हैं तो कौन सा ही टेम्परेचर होगा? और पास हो या दूर हो, अगर किरणें तिरछी है तो कौन सा ही टेम्परेचर होगा? ये बात समझ में आ रही? मतलब डिस्टेंस नहीं चाहिए अपने को सीधी और तिरछी किरण की बात चाहिए, है ना? चलो बात करें इस पे, ऐसा क्यों? समझ पा रहे हो कि बात करें? बात करें? चलो आप मुझे बताइए, आप पृथ्वी पर किसी एक ही जगह पर हो? आप पृथ्वी पर किसी एक ही जगह पर हो कि सर्वत्र पृथ्वी पे आप ही आप हो? भगवान हो गया कि पूरी पृथ्वी में ही मैं हूं? तो अगर आप एक जगह पर हो तो आपने देखा सूरज उगती है कहां से? पूर्व से, फिर आती है दोपहर में आपके ऊपर, और फिर शाम को पश्चिम में जाके डूब जाती है। ऐसी है? ऐसी है? अच्छा, सूरज उगता है और डूबता है ना? आप फुर्सत से बैठे हो और सूरज आपके लिए उग रहा है और डूब रहा है, यही है? यही है? यही सोच के बैठे हो? तो सूरज उगता है डूबता है कि पृथ्वी घूम रही है? अच्छा, तो आप बोल रहे हो, चलिए आप मुझे बोल रहे हो कि पृथ्वी घूम रही है और सूरज नहीं घूम रहा है, सही है? चलिए मान लिया कि सूरज नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो बताइए पृथ्वी कैसे घूमती है? किस दिशा में घूमती है? ये दिशा तो समझते हैं ना, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो इस तरफ वाला पूर्व और इस तरफ वाला पश्चिम। तो पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व जाती है, पूर्व से पश्चिम जाती है? चलिए मैडम बोल रही है पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो उसके बाद कहां जाएगी? तो ऐसे घूमने के बाद रुक गई कि फिर घूम रही है? तो पश्चिम से पूर्व जाएगी तो पूर्व से पश्चिम जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, तो एक्चुअल में किधर गई? पश्चिम से पूर्व गई कि पूर्व से पश्चिम गई? भाई ऐसे घूमेगी तो वापस भी तो घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम रही है ना लगातार। तो पश्चिम से पूर्व गई कि पूर्व से पश्चिम गई? तो एक बोल रहे पूर्व से पश्चिम, आप बोलते हो पश्चिम से पूर्व, आप क्या बोलोगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप देखिए, आप तो पहले यह समझिएगा कि ये जो डायरेक्शन होती है, पहले तो डायरेक्शन को समझिएगा कि डायरेक्शन से हम है या हमसे डायरेक्शन है, दो अलग सवाल। फिर फंस गए आप। सवाल का जवाब दीजिए। डायरेक्शन से, डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन से हम है या हमसे डायरेक्शन है? जल्दी बताइए। डायरेक्शन से हम है या हमसे डायरेक्शन है? हंस रहे हो ना? हंस रहे हो ना? बहुत कमी है। मुझे एक बात बताइए, जब आप पृथ्वी पर खड़े हो और आपको कोई बोले कि पूर्व दिशा की ओर जाना है आपको, तो आप किधर जाओगे? उधर जिधर से सूरज निकल रहा है वो दिशा आपके लिए क्या है? पूर्व है। ऐसे ही मान के चलते हैं। तो जहां सूरज उगता है वो आपके लिए क्या हो गया? जहां सूरज डूब रहा है वो आपके लिए क्या हो गया? तो अगर कोई बोले कि पूरब दिशा की ओर जाना है तो इसका मतलब यह है कि आप सूरज को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरफ पूरब होगा, और जिस तरफ सूरज डूब रही है उस तरफ आप समझ जाइए कि ये क्या होगा? पश्चिम होगा। अब कोई बोले उत्तर जाना है तो उत्तर किधर होता है? पूरब पश्चिम के उधर कि पूरब पश्चिम किधर? ये भी नहीं आता। और समझो, जब आप सूरज को देखेंगे तो वो देखिए, आपका जो दायां हाथ होता है वो होता है पूर्व,
आपका जो बायां हाथ होता है वो होता है पश्चिम। तो अगर वहां से सूरज निकल रहा है तो उधर दायां हाथ कर लो। तो ये बायां हाथ हो गया पश्चिम, तो मेरा फ्रंट जो है वो उत्तर हो जाएगा। और मेरा बैक जो है, कई लोग सूरज की तरफ खड़े होकर बोलते हैं कि ये पूरब है, ये पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपका दायां हाथ क्या हो गया, बोलो पूरब, बायां हाथ पश्चिम, फ्रंट बैक क्लियर। तो अब आप, ये तो हो गया डायरेक्शन से कौन, कि जैसा डायरेक्शन बोलेगा वैसा हम चलेंगे। जिधर सूरज है वो पूर्व है, हमको पूरब जाना है, तो डायरेक्शन पूरब इधर है तो मैं इधर जाऊंगा, तो डायरेक्शन से हम होगा। अब हमसे डायरेक्शन मतलब हमने डायरेक्शन बनाया है, कैसे, मैंने बताया दायां हाथ हमारा क्या होता है, ये दायां हाथ है तो ये पूर्व है, ये बायां हाथ है तो पश्चिम। अगर मैं एक इंडिया का मैप बना रहा हूं तो इंडिया के मैप में मेरा दायां हाथ किधर है, इस तरफ, तो ये क्या होगा, बायां हाथ ये है तो ये क्या होगा। तो मेरे लिए, इस बोर्ड के लिए मेरा पूर्व किधर है। अगर यही इंडिया का मैप अगर नक्शे में यहां होता तो इसका पूर्व किधर होता। तो अभी तो पूर्व इधर था क्या, अब पूर्व किधर चला गया। और अगर पीछे कोई मैप होता तो जहां इस मैप के लिए मेरा पूर्व उधर है, उस मैप के लिए मेरा पूर्व, समझ रहे हो। तो जिधर मैं देख लूं मेरा दायां हाथ पूर्व हो जाएगा, बायां हाथ पश्चिम हो जाएगा। इधर देख लूं तो ये इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप किसको देख रहे हो, आप पृथ्वी को जब देख रहे हो तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी, ऐसा देख लो पृथ्वी। तो अगर ये पृथ्वी है तो ये क्या है, लॉयड, लॉयड किस तरफ है, और डिस्प्ले किस तरफ है, क्योंकि मेरा दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर। अब आपसे हमसे डायरेक्शन की बात करें तब की बात कर रहा हूं। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से, मतलब ये सही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम को जो बोलना है वो गलत है। क्यों, ये डिस्प्ले वाली जगह जो है वो घूमेगी और इधर आ जाएगी, या ऐसा देखो, ये लॉयड इधर वाला और ये डिस्प्ले इधर वाला, ये घूमेगी, ये डिस्प्ले अब कहां आ गया, इधर। तो आपको लग रहा है कि जिससे मैंने पश्चिम बोला वो कहां आ गया, अब ये पूर्व से कहां जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए लॉयड बोलो पूर्व, डिस्प्ले बोलो पश्चिम। अब जब ये घूम गई तो अब आप उसको क्या देख रहे हो, पीछे वाला, पीछे वाला देख रहे हो। तो ये देखिए, ये जो लाई इस तरफ वाला हिस्सा है जो पहले किसका था, पश्चिम में डिस्प्ले वाला था, अब वो कहां आ गया, वो पूर्व में नहीं आया, पूर्व एक दिशा है। अब देखिए ये, अब पूर्व ये क्यों है, क्यों, क्योंकि ये आपका दाएं हाथ है तो ये क्या हो गया, पूर्व। तो जो पहले पश्चिम था वो अब कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में, और जो पूर्व में था वो पश्चिम में आ गया। तो आपके लिए तो ये पश्चिमी ही है ना, दिशा कभी नहीं बदलती, दुनिया बदल जाए दिशा वही रहेगी। ये पूर्व है, पृथ्वी का कोई हिस्सा पूर्व नहीं होता, पृथ्वी का कोई हिस्सा पश्चिम नहीं होता, यही पूरा पूर्व है और यही पूरा पश्चिम है। तो जिस डिस्प्ले को आप पश्चिम में ले रहे थे अब वो कहां आ गई, पूर्व में आ गई, और जो लॉयड था पूर्व में वो पश्चिम में आ गया। मतलब पश्चिम में क्यों आ गया, क्योंकि ये इस तरफ आ गई। अब आप ऐसे करके देखोगे, मतलब अगर आप मुड़ के देखोगे ये पूर्व है, अगर आप, क्योंकि देखिए ये, अगर इसी को ही देखना चाहते हो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसी को देखना चाहते हो तो ये पूर्व ये पश्चिम। अब अगर ये घूमेगी तो अब आप देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पाओगे। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो आप ऐसे करके देखोगे तो भी लॉयड क्या हो गया, पूर्व, और डिस्प्ले क्या हो गया। अब भी घूमते हुए देखोगे तो पश्चिम से कहां ही जाते हुए देखोगे, पूर्व। कहने का मतलब ये कि आप मुड़ जाओ, अगर आप नहीं मुड़ रहे हो तो ऐसे भी देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये गई कहां, पश्चिम से पूर्व। अब ये पश्चिम है, ये पूर्व, कहां गई, पश्चिम से पूर्व। ये पश्चिम, ये पूर्व, कहां गई, पश्चिम से पूर्व। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, कहां गई, पश्चिम से। आपने कभी पूर्व से पश्चिम जाते ही नहीं देखना है, नहीं समझ में आ रहा है। आप हमेशा एक ही पक्ष देख रहे हो, है ना। तो आप सामने से ये पश्चिम ये पूर्व देख, पश्चिम और पूर्व, तो आप पश्चिम से पूर्व जाते देखोगे। जो पूर्व से पश्चिम जा रहा है वो कहां जा रहा है, पीछे से। अगर पीछे को भी देखना है तो ये पश्चिम ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व है। तो जिसे आप पश्चिम बोल रहे थे वो अब क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और जिसे आप पूर्व बोले तो पश्चिम हो जाएगा। फिर पश्चिम से पूर्व जाते हुए देखोगे। अगर आप इसको पश्चिम मान के उधर से देखोगे तो उस तरफ जब जाओगे ना, तो जिसे आप पश्चिम बोल रहे थे उस तरफ जाने पर वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम। वो आपका उस तरफ भी जाने पर क्या रहेगा,
इस तरफ भी ये मेरा पश्चिम है, और अगर मैं घूम लूं तब भी ये मेरा पश्चिम है, फिर ऐसे घूम लूं तब भी ये मेरा पश्चिम है। जाना तो इसको पश्चिम से पूर्व ही है, चाहे आप किधर से भी देखो। आप पीछे भी चले जाओगे तो जिसे पश्चिम बोला था वो आपका पूर्व में जाकर फिर क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्यों? क्योंकि वो आप उसे पीछे से देखोगे, और पीछे से नहीं देखोगे तो जो पश्चिम है वो पश्चिम रहेगा, जो पूर्व है वो पूर्व रहेगा। पश्चिम से पूर्व, फिर पश्चिम से पूर्व, फिर पश्चिम से पूर्व, फिर पश्चिम से। घूमना तो इसको पश्चिम से पूर्व ही है, चाहे सामने से देखो और पीछे से भी देखोगे तो भी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बाएं हाथ से पृथ्वी दाएं हाथ की हो जा रही है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के हमसे डायरेक्शन बात समझ में आ रही? तो हमारे हिसाब से पृथ्वी कहां जा रही है? पश्चिम से पूर्व। और जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जाएगी तो सब कुछ कहां जाएगा? पहले बताए, सब कुछ कहां जाएगा भाई? चाहे ये डिस्प्ले था वो भी कहां गया? पूर्व में। ये था वो भी कहां गया? सारे बटन किधर जा रहे हैं? पूर्व में। तो सब कुछ पृथ्वी में पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो सब कुछ कहां जाएगा? तो बोला पूर्व में जाएगा। अभी तो बहुत सारी बात करनी है, लेकिन समझिएगा। और जब पूर्व में जाएगा तो सूरज कहां पर है? सूरज कहां पर है? तो जब सब कुछ पूरब जाएगा तो सूरज की पहली किरण भी कहां पड़ेगी हमको? तो जब पूर्व पड़ेगी तो सूरज हमको कहां से उगता हुआ दिखेगा? पूर्व से उगता हुआ दिखेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि सब कुछ कहां जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है, और पूर्व में ही क्या है? सूरज। जैसे सब लोग दरवाजे से बाहर जाएंगे और जो दरवाजे से बाहर जाए सूरज की रोशनी उनको पड़ेगी। तो जैसे दरवाजे से बाहर गए तो सूरज की रोशनी पड़ी, क्योंकि उस तरफ सूरज है। तो अगर पूरब की तरफ सूरज है तो जो पूरब की तरफ जाएगा आप सूरज को क्या देखोगे? उगते हुए देखोगे। चलिए एक बात और बता के मैं इसको कल कंप्लीट करूंगा। मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं क्या कह रहा हूं, ये पृथ्वी है और ठीक है, यहां पूरब में क्या हो गया? सूर्य हो गया। आप अगर यहां पर हो, ठीक है, यानी कि कहां पर हो, और अगर आप यहां पर होते तो आप कहां पर होते? और पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बताना। 24 घंटे समय होता है। और आधा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। ये सब बहुत बेसिक चीजें जो पता रहेगा तो आपके समझ को बढ़ाएगा, और नहीं पता रहेगा तो सब किसी किताबों में नहीं मिलता। ये एक समझ है जो आपको समझनी है। ये अगर आप यहां पर हो, पहले एक बात बताइए कि पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में कितना समय लगता है? तो आप बोलते हो कितना समय लगेगा? 24 घंटे समय लगता है। और अगर आपको पृथ्वी के अक्ष का घूमने में कितना समय लगता है तो क्या बताओगे? पृथ्वी को अपने अक्ष में एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। आपको कितना समय लगेगा पृथ्वी के अक्ष का चक्कर लगाने में? बोले हम थोड़ी ना लगाएंगे। ऐसे ही सोचते हो ना? पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ आप घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? तो पृथ्वी ने अपने अक्ष का चक्कर लगाया, 24 घंटे समय लगाया, तो आपने भी तो 24 घंटा लगाना है। और आप बोलते मैं तो कहीं गया ही नहीं सर, मैं तो घर में बैठा हुआ था। आप भी घूम रहे हो पृथ्वी के साथ। पृथ्वी एक चक्कर लगा के आ रही है, आप भी पृथ्वी के साथ एक चक्कर लगा के आ गए। ये वही बात है कि बस में बैठे हुए थे आप, और बस पूरा घूम के रायपुर घुमा के वापस अपनी जगह पर लाया। तो क्या आप रायपुर घूमे कि नहीं घूमे? अब आप बोलोगे सर मैं तो बस में बैठा था चुपचाप से, सर मैं सीट से हिला भी नहीं, मैं कैसे घूम के आ गया? तो आप नहीं चले, लेकिन बस के साथ आप घूम के जरूर आए हो, पूरा रायपुर घूम के आया है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, अगर आप इस तरफ हो तो आप किस दिशा में हो? और सुबह कितने बज रहे हैं? तो सुबह के 6 बजे आप पूर्व दिशा में हो और सूरज उगता हुआ नजर आया आपको। और ठीक 12 घंटे के बाद आप कहां चले गए? पश्चिम में चले गए, और 12 घंटे बाद बज गए शाम के 6। अब आपको सूरज डूबता हुआ नजर आएगा। घूम कौन रही है? पृथ्वी। सूरज तो अपनी जगह पर है, सूरज अपनी जगह पे, पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी घूम रही है तो 12 घंटे के बाद आप शाम को 6 बजे कहां आ गए? पश्चिम में। आप पश्चिम में आए तो सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। सूरज वैसे नहीं डूब रहा है, ना पृथ्वी घूमने से डूब रहा है। आप कहां चले गए? पृथ्वी के साथ पश्चिम में चले गए, इससे सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक 12 घंटे के बाद, शाम के 6 के 12 घंटे के बाद फिर से सुबह क्या होगी? 6 बजेगा। और 6 बजे आप कहां आ गए? इसलिए सूरज फिर से आपको उगता हुआ नजर आया। और आप बोलते मैं तो कहीं गया ही नहीं। समझ रहे हो कहानी? समझ रहे हो? फिर तो आप 24 घंटे में पूरब से पश्चिम भी गए, पश्चिम से पूरब आ गए, और आपको पता ही नहीं चला कि आपने पूरा एक चक्कर लगा लिया पृथ्वी का, पृथ्वी के साथ। पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी के अक्ष का पृथ्वी के साथ। पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सेस में, आप भी पृथ्वी के एक्सेस में पृथ्वी के साथ घूम रहे हो। कभी आप पूरब में होते हो तो कभी आप पश्चिम में होते हो, फिर कभी आप पूरब होते हो, यानी सुबह में पूरब होते हो तो शाम को पश्चिम में होते हो, फिर अगले दिन के सुबह फिर पूरब में होते हो। और आप बोलते हो कि मैं तो अपने सीट से कहीं गया ही नहीं। वाह!
चलिए समझ में आया, थोड़ा समझ में आया? चलिए सब पे हम बात करेंगे। और कल हमें क्या बात करनी है मुझे बताइएगा। हम सीधी और तिरछी किरणों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सीधी किरणों पे क्यों हाई टेम्परेचर होता है और तिरछी किरणों पे क्यों लो टेम्परेचर होता है, इस पे बात करेंगे। समझ में आया थोड़ा सा? बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है।